बिना थल के, बिना भूमि के, बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं उगाया जा सकता है। ऐसे ही बिना भजन के कामनाओं का नाश नहीं होगा। और मोक्ष, अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। नाम जापक के लिए सबसे सस्ती हल्की चीज यदि कोई है तो वो मोक्ष ही है। क्यों? क्योंकि सकृदुच्चारितम ये न हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धः परिकरस्ते न मोक्षाय गमनम प्रति। एक बार हरि शब्द का उच्चारण कर लिया है, मानो उसने मोक्ष के लिए अपनी कमर कस ली। नामाश्रयी मरने के बाद मुक्त नहीं, जीते जी मुक्त हो जाता है। और आपको लिखना चाहिए ऐसे लोगों के नाम जो कीर्तन करते करते सहज भाव से भगवत धाम चले गए। अन्य साधन करने वालों की वैसी गति नहीं होती जैसी गति नाम जापकों की होती है, नाम कीर्तन करने वालों की होती है। अभी कल चर्चा चल रही थी, नीलमणि जी चर्चा कर रहे थे, दमोह वाले श्रद्धेय श्री दादाजी, उनके भगवत धाम प्रयाण ने ये दिखा दिया नाम जापकों को कि नाम का आश्रय लेने वाले कैसे डंके की चोट मृत्यु को भी महोत्सव बनाकर लाडली लाल की सेवा में पहुंचते हैं। ये उन्होंने अपने जीवन से अंतिम जो महाप्रयाण है उससे ये करके दिखा दिया। यहां तक भगवान व्यास सूत जी से कह रहे हैं, नामस्मरण निष्ठानाम निर्विकल्पैक चेतसाम किम दुर्लभम त्रिलोकेषु तेषाम सत्यम वदाम्यहम्। श्री राम नाम के स्मरण में जिनकी अपार निष्ठा है और जो संकल्प विकल्प से रहित होकर के नाम जप करते हैं, न कोई संकल्प न कोई विकल्प, पूर्ण निष्काम भाव से नाम जप करते हैं, ऐसे महानुभावों के लिए त्रिलोकी में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। यह सारा स्थावर जंगम अज्ञान प्रभवम सर्वम, सब अज्ञान प्रभव है, अज्ञान से उत्पन्न हुआ है स्थावर जंगम। राम नाम प्रभावेण विनाशो जायते ध्रुवम। राम नाम के प्रभाव से इसका विनाश का अर्थ क्या है? जगत रूप तिरोहित हो जाता है, जगदीश्वर स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी की दृष्टि के समक्ष सर्वत्र भगवान प्रकट थे, ऐसे जगत हो जाता है। इसलिए भजस्व सततम नामो जिह्वया श्रद्धया सह स्वल्प के नैव कालेन महामोदः प्रजायते। अपनी जिह्वा से श्रद्धा पूर्वक राम नाम की रट लगाओ, भजन करो, थोड़े ही समय में महामोद की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज पद्म पुराण का है, इसका मार्कंडेय पुराण का एक और श्लोक कहकर हम फिर पद की चर्चा करेंगे। धन्यम कुलवरम यस्य, धन्यम कुलवरम तस्य यस्मिन् श्री राम तत्परः जायते सत्य संकल्पः पुत्रः श्रीशेष बल्लभः। उसका कुल धन्य है जो श्री राम के भजन में लगा हुआ है। कहते हैं जिस कुल में श्री राम नाम जप परायण सत्य संकल्प भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न होता है, वह कुल निश्चित ही धन्यवाद देने के योग्य है। श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत, इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने कहा है। पूरा कैसा है? सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। है इसी श्लोक का अनुवाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।